बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक पिछले किस्त में एक मार्शल लॉ की एक अदालत का ज़िक्र किया था जिसमें ढाका के यूनिवर्सिटी के तलबा को मार्शल लॉ की अदालत ने सज़ा दी और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनको रिहा करवा दिया। अब मैं एक ऐसी अदालत का मार्शल लॉ की ऐसी अदालत का ज़िक्र करने लगा हूँ जो मेरी अपनी अदालत थी, जिसमें मैं जज बन गया और मेरा जज बनना भी एक हादसा ही था। तो हुआ ये कि जसौर का जो मार्शल लॉ हेडक्वार्टर था, जो कि असल में जसौर का सर्किट हाउस था, उसमें मार्शल लॉ हेडक्वार्टर भी था। और मेरे कर्नल जो थे, अब कर्नल तो मेरे वो पहले वाले तो पाकिस्तान ही रह गए थे, दूसरे कर्नल थे मेरे जेम्स जस्टन डीन, वो क्रिश्चियन थे, लेफ्टिनेंट कर्नल। तो वो 2-3 दिन के लिए बॉर्डर की रैकी के लिए निकल गए और दूसरे शहरों में उन्हें मार्शल लॉ की अदालतें भी देखनी थी, कुछ इस तरह का मामला था। और जो अफसर उनका मातहत मार्शल लॉ अदालत में होता था वो भी उनके साथ चला गया। और मुझे कहा गया, जैसे आर्मी में कहते हैं कि नाउ लेफ्टिनेंट यू होल्ड द फोर्ट, अब तुम किले को तुम संभालो। तो मैं उस दिन किला संभाल रहा था जब ये वाक़या हुआ। तो ज़ाहिर है मेरा कोई नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ था, ना ही मैं मार्शल लॉ अदालत का जज था, लेकिन मेरे सामने एक केस पेश हुआ। एक मोटी सी तोंद वाला पुलिस इंस्पेक्टर 2 लड़कों और एक लड़की को लेके तो सर्किट हाउस में पहुंच गया। सर्किट हाउस बड़ी खूबसूरत जगह थी और सर्किट हाउसेस यार ज़ाहिर कॉलोनियल दौर के सारे बंगले थे ये, और यहीं से गोरा जो है वो हम पे हुकूमत करता रहा था। और अब हम उन सर्किट हाउसेस के मालिक थे, या डिप्टी कमिश्नर मालिक होता था। और ये वो सर्किट हाउस था जिसमें अयूब खान ने भी एक रात गुजारी थी। और सर्किट हाउस का जो माली था उसने मुझे बताया भी कि खान बाबा इधर रहा था और खान बाबा के आने से पहले गुसलखाने में भी पंखे वंखे लगाए गए थे। तो अब खान बाबा जिस कमरे में रहे थे, फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान, अब उस कमरे को मैंने ऑक्यूपाई किया हुआ था। तो मेरे एक मातहत ने आके मुझे बताया जी कि थानेदार एक केस लेके आया है और कहता है कि इसमें बड़ा खूनी फसाद होने का ख़तरा है, तो मैं इसलिए उसे यहाँ लाया हूँ। तो मैं बाहर निकल के, तो जो मार्शल लॉ का कोर्ट रूम बना हुआ था, मैं वहाँ बैठ गया जाके। तो मैंने कहा कि मैं देखता हूँ, इसको स्टडी करता हूँ, और अगर ये सिविल अदालत को भेजना है तो मैं उन्हें भेज दूँगा, वरना इन्हें को टाइम दे दूँगा कि जब कर्नल वापस आते हैं तो आप दोबारा आ जाना। जब मैं मुलज़म मेरे सामने लाए गए तो वो 3 लोग थे और तीनों हिंदू थे। इंस्पेक्टर ने मुझे बताया कि ये एक लड़की है रत्ना नाम की, और ये लड़का रमेश है, और ये रंजन है, और ये दोनों, इन दोनों का दावा है कि ये उनकी बीवी है। अब इनके दोनों के लोग भी कुछ 150 लोग बाहर सर्किट हाउस से बाहर आए हुए हैं। आपस में उन्होंने बड़ी मार कुटाई की है, कुछ लोग ज़ख्मी भी हैं जिन्हें मैंने अस्पताल भेज दिया। तो अब इन तीनों को मैं आपके पास ले आया हूँ, क्योंकि साहब उसने हाथ जोड़ के कहा कि कप्तान साहब, मुझे लेफ्टिनेंट को वो कप्तान साहब ही बोल रहा था, कप्तान साहब मैं अगर इनको सिविल अदालत में लेके जाऊँ तो एक तो ये कत्लो गारत हो जाएगा, आपस में बहुत लड़ेंगे ये लोग, दूसरे सिविल अदालत तो इसका क्या फ़ैसला करेगी, को ये लटका देंगे और ये वापस गांव में जाके भी आग लगा देंगे एक दूसरे की झोंपड़ियों को। तो मेरी इल्तिजा है कि आप इसका फ़ैसला कर दें। अच्छा, रंजन, रत्ना और रमेश, फिर मैंने इनसे सवाल जवाब करना शुरू किया और मैंने लाग लाग इनको बिठाया और पूछना शुरू किया कि तुम कैसे कहते हो कि तुम्हारे इस पे तुम्हारी बीवी है और फेरे हुए हैं और ब्राह्मण ने तुम्हारा रिश्ता नाता जो है वो जोड़ा है। तो उसने भगवान की कस्में उठानी शुरू कर दी।
अब हिंदू भी मैंने देखा है, क्रिश्चियन तो बिल्कुल बाइबल की कसम नहीं खाते, लेकिन मेरा वहाँ का तजर्बा ये था कि हिंदू भी भगवान की कसम झूठी नहीं खाते। ये हम मुसलमान ही हैं जो अल्लाह रसूल की झूठी कस्में खाते हैं, और हमारी अदालतों में अदालतें भरी पड़ी हैं। आप छोटी अदालतों को छोड़ें, बड़ी से बड़ी अदालत में भी लोग इस तरह हाथ खड़ा करके तो कह देते हैं जी मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर समझ के तो ये झूठ बोल रहा हूँ। ये सिर्फ हम में ही है, मैंने इन दोनों कौमों में नहीं देखा। क्रिश्चियंस में भी, जो कि आर्मी में भी लोग थे, और हिंदुओं से भी मेरा रब्ता रहा ईस्ट पाकिस्तान में, और यहाँ पे भी रहा बाद में सिंध में। तो उसने भी भगवान की कसम खाई। उसने कहा जी मेरा तो बाकायदा निकाह हुआ है, फेरे लगाए हैं। तो मैंने उसे भेज दिया, फिर रमेश को बुलाया, उसने भी कहा कि हुआ है। फिर मैंने उसको रत्ना को बुलाया। रत्ना को मैंने पूछा कि भाई इनमें से तुम्हारा शोर कौन सा है? उसने कहा दोनों ही हैं। मुझे तो यही बताया गया था कि ये भी तुम्हारा शोर है और वो भी तुम्हारा शोर है। तो मैंने कहा वो जो ब्राह्मण था जिसने आप लोगों का रिश्ता नाता करवाया, उसने ये कैसे करवाया? उसने कहा बस साहब ये ऐसा होता है। और फिर मैंने उससे पूछा अच्छा तुम प्यार किससे करती हो, रमेश से करती हो कि रंजन से? उसने कहा मैं दोनों से प्यार करती हूँ। ये मेरे लिए बड़ा अजीब सी बात थी कि दोनों से प्यार करती है। फिर मैंने उन दोनों को बारी बारी बुलवाया और उनसे यही पूछा कि तुम ऐसे कितना प्यार करते हो रत्ना को? एक ने कहा जी ज़मीन से लेके आसमान तक। दूसरे ने कहा जी भगवान की कसम इतना प्यार कभी किसी ने नहीं किया होगा जितना मैं उससे प्यार करता हूँ। अब मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, ये तो बड़ी एम्बैरसिंग सी एक सिचुएशन बन गई है जिसमें हाथ डाल दिया है लेकिन हल तो निकालना है। तो थोड़ा सा तारीख में पढ़ा हुआ था कि हिंदुओं के यहाँ एक स्वयंवर की रस्म भी होती है, और मुझे याद था दिल्ली का आखिरी राजा पृथ्वीराज चौहान, और वो पृथ्वीराज चौहान गुजर था। चौहान गुजर थे उस दौर के, और वो लिहाजा मुझे दिलचस्पी थी इसमें, क्योंकि मैं भी उसी कबीले से तल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे दिलचस्पी थी। तो मैंने उसके बारे में भी पढ़ा था। शायद शहाबुद्दीन गौरी ने ही उसको आखिरी शिकस्त भी दी थी। तो उसने एक रियासत कनूज थी उस वक्त, एक दिल्ली बड़ी रियासत थी, कनूज की रियासत थी। तो कनूज की रियासत में एक शहजादी थी संजोगता। तो संजोगता का बाप जो था राजा, उसने स्वयंवर का ऐलान किया कि जो आदमी आके तो मुकाबला करेगा, वो जो जीत जाएगा मेरी बेटी उसके गले में हाथ डाल देगी। तो उसमें पृथ्वीराज जो है ये भी भेष बदल के पहुंचा, और जब उसने दूसरे लोगों को पछाड़ दिया तो जाहिर हुआ कि ये तो पृथ्वीराज था, तो राजे की उससे दुश्मनी थी। राजे ने कहा कि मैं इसको बेटी नहीं दूंगा। तो बेटी जो थी उसके हाथों में हार था उसने आगे बढ़ के तो पृथ्वी के गले में हार डाल दिया। पृथ्वी का घोड़ा साथ ही था, उसने उसको घोड़े पर उठाया और भाग गया। तो मेरे जहन में ये कहानी थी, बड़ा रोमांटिक एक इंडिया का वाक़या था, हिंदुस्तान का। तो मैंने फिर उन तीनों को कहा कि यहाँ स्वयंवर होगा, और स्वयंवर में तुम दोनों में से जो जीत जाएगा, ये लड़की जो है उसी की दुल्हन होगी। तो वो दोनों तैयार हो गए, और उसके बाद इतनी देर में उसकी माँ भी अंदर आ गई, और उसकी माँ बेटी को लेके मेरे सामने मेरे टेबल पे बैठ गई। और रत्ना ने फिर कुछ और बातें शुरू कर दी कि मेरी परवरिश कैसे हुई, मैं जंगल में रहती हूँ, मैंने सांप मारा, माता ने
कहा कि अजदहा निकल आया, मैंने उसको मारा। तो कहानियाँ सुनाई उसने। और फिर मैंने उससे पूछा क्या तुम सिनेमा विनमा देखती हो, पिक्चर देखती हो? तो उसने कहा हाँ, मैं गांव से आके तो पिक्चर देखती हूँ इधर जसोर के सिनेमा में। तो फिर मुझे कुछ एहसास हुआ कि ये तो सारी फिल्मी कहानी है एक किस्म की। तो फिर अचानक उसने मुझे पूछा कि आप पंजाबी हैं? मैंने कहा हाँ पंजाबी हूँ। तो कहने लगी आप के गांव का किधर के रहने वाले हैं, किधर गांव का नाम क्या है? मेरा जो आबाई गांव है जिसमें मेरे दादा और उनके भाई बाबल ख़ान, जलाल ख़ान और बहादुर ख़ान थे, दादा खारियाँ आ गए थे लिहाजा हम खारियाँ के हो गए। तो मेरा गांव का नाम था बिजेरान। तो मैंने कहा मेरे गांव का नाम बिजेरान है। तो वो खुशी से उठ खड़ी हुई, कहने लगी आपके गांव का नाम बिजेरान है और मेरा गांव बीजूपुरा है, और बीजूपुरे में हम बुत साजी करते हैं। तो फिर हमारा तो आपस में बड़ा तलक निकला है। फिर उसने इस किस्म की बातें करनी शुरू कर दी कि जज जो है वो भी नॉन प्लस हो गया। खूबसूरत बहुत थी वो। और मैं तो बल्कि जज ने तो ये भी सोचा कि अगर ये यहाँ कलमा पढ़ ले तो जज भी उठ के तो दूसरी तरफ जाके बैठ जाएगा। एनीवे वो उनका स्वयंवर हुआ, और स्वयंवर में मेरे ख्याल में रमेश जो था उसने कहा जी स्वयंवर ये कुश्ती आप हमारी करवाना चाहते हैं तो कुश्ती लोगों के सामने ना करवाएं। मुझे महसूस हुआ कि शायद वो खौफज़दा है, शिकस्त की वजह से खौफज़दा है। तो कहने लगे नहीं जी मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई जीते और कोई हारे, और ये रत्ना जो है ये भी परेशान हो, इसको दुख हो, तो हमारी कुश्ती अलग करवाएं। कुश्ती अलग करने का हुक्म दे के तो मुझे फ़ौरन कॉल आ गई अपनी पलटन से कि मुझे किसी ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए फौरी तौर पे निकलना था। तो मैं उधर से निकल गया, और बाद में कुश्ती हुई तो शायद रमेश जीत गया था, और मेरे सूबेदार जो वहाँ पे थे उन्होंने उस लड़की को उसके साथ किया और उनकी पूरी फैमिली को बता दिया कि ये स्वयंवर हुआ था और उसमें वो जीत गया। क्योंकि दो फूलों के हार भी पड़े हुए थे, एक गुलाब का और एक इसका गेंदे का। तो गेंदे का हार उठा के तो रत्ना ने मुझे दे दिया कि ये तो गुलाब तो मुसलमानों का होता है और गेंदा हिंदुओं का होता है। तो खैर मैं तो बोझल कदमों से निकल गया क्योंकि मैं एंड देखना नहीं चाहता था। मैं चला गया और बाद में ये फ़ैसला हुआ। और फिर मैं अब सोचता हूँ कि खुदा जाने वो बेजीपुरा गांव जो है उसका क्या हुआ होगा। फिर सिविल वार शुरू हो गई, फिर झोंपड़ियाँ जलीं, फिर गांव जले, तो पता नहीं उस गांव का क्या हुआ होगा, रत्ना का क्या हुआ, रमेश का क्या हुआ। तो ये एक ऐसी रोमांटिक सी कहानी थी जो अब भी मुझे कभी कभार ख्वाबों में हांट करती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने सही फ़ैसला किया। अगर ये फ़ैसला किसी जज को करना होता तो ना जाने वो क्या फ़ैसला करता। शायद वो सबको सज़ा दे देता कि एक लड़की है और दो खामंद हैं, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने जो फ़ैसला किया उसे उन तीनों ने तस्लीम भी किया, उनकी फैमिलीज़ ने भी तस्लीम किया। तो मार्शल लॉ कोर्ट की दूसरी कहानी जो है वो मैंने आपको सुनानी थी और वो यूँ ख़त्म हुई। बाकी इंशाल्लाह बाद में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।